कल के डेट पे तीन कुर्मी नेता सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तीनों अलग अलग पार्टी के नेता लोग, जेएमएम, जेएलके और आजसू, ये तीनों पार्टी के सबसे बड़े गद्दावर कुर्मी नेता लोग कल के डेट पे सबसे ज्यादा चर्चा में थे। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि अमित महतो, सुदेश महतो और जयराम महतो ये तीनों कल पूरी तरह चर्चा में थे और हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि कल कितना कुछ घटना घटा झारखंड में और क्या कुछ देखने को मिला। ये काफी कुछ आपको समझ में आएगा। तो नमस्कार जोहार साथी, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अमित महतो, सुदेश महतो, फिर जयराम महतो पे जाएंगे। तो हम आपको बता दें, सुदेश महतो के जो कार्यकर्ता है बबलू महतो, जिस प्रकार कल जेटेट परीक्षा को लेकर विधानसभा में घेराव किए और धरना प्रदर्शन किए, वहां जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, बबलू महतो का सर को फाड़ दिया गया, मार के लाठी से झारखंड की पुलिस द्वारा बबलू महतो के सर को फाड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जेएलके के नेता लोग देवेंद्र महतो और उसके साथ और भी कार्यकर्ता लोग और छात्र लोग पुरजोर तरीके से विधानसभा घेराव करने गए थे, पुराना विधानसभा से नए विधानसभा की ओर। और तीसरा हम बताने वाले हैं अमित महतो के बारे में, जो किस प्रकार जयराम महतो का कॉपी करना चाहते हैं और उसकी तरह गरज के अपनी बात को रखना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुदेश महतो पे आते हैं। तो आपको बता दें, कल के डेट पे बबलू महतो द्वारा आह्वान किया जाता है, आजसू पार्टी द्वारा आह्वान किया जाता है कि विधानसभा घेराव किया जाएगा छात्रों का हक अधिकार और जेटेट परीक्षा को लेकर। किस प्रकार जो कि 9 साल से लगभग अभी तक छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट का परीक्षा कब होगा, इस चीज को मांग को लेते हुए जेल के आजसू के नेता लोग जो हैं, देखा जाता है बबलू महतो जो कि आजसू के कार्यकर्ता हैं, वो मुखरता पूर्वक छात्रों को लेके विधानसभा घेराव करने पहुंचते हैं। और घेराव करने के बाद उनका कहना है कि हम विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, जिसके बाद वहां पे उग्र हो जाता है पूरी तरह भीड़ और जिसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। आपको पीछे वीडियो दिख भी रहा होगा किस प्रकार बबलू महतो को घसीट के लाया जाता है और उसके ऊपर सिर के ऊपर एक डंडा मार दिया जाता है, जिसके बाद बबलू महतो पूरी तरह लहूलुहान हो जाते हैं। तो आप वीडियो देखिए, तब आपको काफी कुछ समझ में आएगा। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार बबलू महतो को लाठी से मारा गया झारखंड के पुलिस सिस्टम द्वारा और किस प्रकार वो जमीन पे गिर गए और उसके बाद उनके सर से पूरी तरह चोट आने लगा। और चोट आने के बाद आप सुदेश महतो रिम्स पहुंचे, उनको तत्काल रिम्स ले जाया गया। उसके बाद वहां पे सुदेश महतो रिम्स पहुंचे और बाकायदा निरीक्षण भी किए। तो आप ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार सुदेश महतो पहुंचे और अपने कार्यकर्ता बबलू महतो से मिलकर उनका हालचाल जाना, समझने का प्रयास किया और काफी कुछ बातें भी हुई। अब हम आते हैं आपको जयराम महतो की तरफ से। जयराम महतो की पार्टी जेएलके पार्टी के कार्यकर्ता, गद्दावर नेता, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, वो भी जेटेट परीक्षा को लेके छात्रों को समर्थन देने के लिए पुराना विधानसभा से नई विधानसभा की ओर पैदल मार्च कर रहे थे। ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा।
उम्मीद है आप वीडियो देख लिए किस प्रकार पैदल मार्च करते हुए पुराना विधानसभा से नए विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने जाते हैं। वही स्थान पे जाते हैं जहां बबलू महतो को लाठी से मारा गया था। और आपको याद होगा किस प्रकार देवेंद्र नाथ महतो हमेशा छात्रों का हक अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं और हमेशा उनकी बातों को मुखरता पूर्वक रखते हैं। और आप देखे भी होंगे उसके साथ चंदन जो है, चंदन कुमार, वो भी पहुंचे और उनको वही आह्वान चंदन कुमार ही किए थे। उनको समर्थन देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे वहां पे और काफी कुछ देखने को मिला। और आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जिस प्रकार जयराम महतो सदन में 1932 का खतियान का मुद्दा भी उठा चुके हैं पुरजोर तरीके से, तो जो लोग कहते थे कि जयराम महतो जिस मुद्दा को लेकर यहाँ के जयराम महतो राजनीति में कूदे थे वो मुद्दा भूल चुके हैं, 1932 स्थानीय नीति, इन मुद्दों को जयराम महतो भूल चुके हैं। तो हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, जयराम महतो एक लौते ऐसे विधायक है जो अभी भी विधानसभा में 1932 की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं और पुरजोर तरीके से रखते हैं, डंके की चोट पे रखते हैं। आप वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा क्यों लिया झारखंड और किसके लिए झारखंड, कहां झारखंडी और कैसा है ये झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से केंद्रीय कोयला मंत्री के प्रबल दावेदार में लगभग सुनील महतो का नाम तय था, तभी उनकी हत्या की गई। अध्यक्ष महोदय, यह इत्तेफाक या मेरा अनुमान नहीं है, कुर्मियों के सहार का जीता जागता प्रमाण है महोदय। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की कोरोना के काल ने झारखंड की राजनीति में दो ही नेताओं को क्षति पहुंचाया, दोनों कुर्मी नेता थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो दुनिया में नहीं रहे और इंद्रजीत महतो जो 6 सालों से बीमार है। यह महज एक संयोग नहीं अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रयोग है झारखंड की राजनीति में। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुर्मी समुदाय का योगदान अविस्मरणीय है। उम्मीद है वीडियो आप देख लियो किस प्रकार टाइगर जयराम महतो 1932 स्थानीय नीति की बात करते हैं। इसी का कॉपी करते हुए अमित महतो किस प्रकार गरजते हैं आपको पता होगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दें अमित महतो के बारे में, वही बोले थे कि झारखंड की माटी के लिए हमने पार्टी छोड़ दिया और आप अपना पार्टी बना लिए थे, झारखंडी खतियानी पार्टी आप अपना पार्टी बनाए थे, आपका पार्टी कहाँ चला गया। आप इस तरह जो बात बोल रहे हैं कि 1932 लागू होना चाहिए, इसीलिए आप अपना विधायकी पद के इस्तीफा भी दिए थे कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 लागू नहीं करेंगे तब तक हम पार्टी से नहीं रहेंगे, इस्तीफा देते हैं। आपने इस्तीफा दिया और जैसे विधानसभा चुनाव है आप तुरंत विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए जेएमएम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो लोगों को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 1932 की बात आज तक आपने सदन में किया, लेकिन कब किया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब जयराम महतो बोल रहे हैं तब 1932 की बात आप कर रहे हैं, आपको पहले से करनी चाहिए था। और दूसरी बात, आप पार्टी जो छोड़े थे जेएमएम पार्टी, इसी बात को लेकर छोड़े थे कि 1932 अभी तक लागू नहीं कर पा रही है। और आप जिस प्रकार चिल्ला के अपने सरकार के ऊपर चिल्ला रहे हैं, सरकार आपकी है, सोचना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ अपनी ओर करना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय को आप अपनी तरफ करना चाहते हैं। जब कुर्मी आंदोलन किया गया तो उस समय भी आप कहां थे? क्या आपके पास संदेश नहीं पहुंचा था कि आपको यहां पहुंचना चाहिए था, कुर्मियों को समर्थन करना चाहिए था उनके आंदोलन में, लेकिन आपने समर्थन नहीं किया। अब आपको पता चल चुका है कि हमको कुर्मी लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब आप 1932 की बात कर रहे हैं। अपने कुर्मी लोगों के दिल में आप अपना जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव होने वाला नहीं है। खतियान के आधार पर स्थान नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ 27% आरक्षण नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ सरना कोड भी लागू होता। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पेशा कानून भी बेहतर तरीके से लागू होता, परंतु महोदय ये कतई इनकी मंशा नहीं है कि हमारे यहाँ ये सारी नीतियां लागू हो। महोदय मैं बताना चाहता हूँ, महोदय मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाध्यता की बात हम करते हैं महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से जब भेजा जाता है महोदय खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति की नीति को राज्यपाल के यहाँ, वहां से फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजा जाता है, त्रुटि निकालकर फिर हम जब यहाँ से भेजते हैं तो राज्यपाल के यहाँ से अब तक किसी कार्रवाई को नहीं बताया गया कि आखिर क्यों रोका गया है। महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, पेशा कानून को भी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मजबूती से लागू हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय आज तक अगर विपक्ष दलों की, विपक्ष के साथियों की सही मंशा होती तो हमारे यहाँ। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे, उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।